देश की राजधानी दिल्ली आज उस वक्त राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गई है जब सोशल मीडिया से निकली एक नई राजनीतिक ताकत कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जंतर मंतर पर अपना पहला बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों छात्रों, युवाओं और समर्थकों के बीच पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपक ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय पर सीधा हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान हाई अलर्ट, भारी पुलिस बंदोबस्त, एयरपोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक सुरक्षा और कई विवादित बयान चर्चा का विषय बने। शनिवार सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर माहौल पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दिया। हाथों में तिरंगा, पोस्टर और कॉकरोच के प्रतीक लिए सैकड़ों समर्थक प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने लगे। सीजेपी का दावा था कि यह आंदोलन कथित परीक्षा घोटालों, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया गया है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। जंतर मंतर क्षेत्र, एयरपोर्ट, बॉर्डर चेक पॉइंट और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन की अनुमति केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और सीमित संख्या में लोगों के लिए ही दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित चेहरा रहे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक। दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनका नाम सुर्खियों में था। एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उनके यात्रा कार्यक्रम और प्रदर्शन से जुड़ी तैयारियों को लेकर सवाल पूछे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपक की जीएमआर टीम के साथ कथित बहस की खबर भी सामने आई। बताया गया कि वीआईपी एग्जिट को लेकर कुछ देर विवाद की स्थिति बनी, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। जंतर मंतर पहुंचकर अभिजीत दीपक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कई तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर जवाब देने के बजाय सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और अकाउंट ब्लॉक करने में ज्यादा रुचि दिखा रही है। दीपक ने दावा किया कि पिछले 1 महीने से वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपक का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि कॉकरोच डरते नहीं है और कभी मरते नहीं है। उनके इस बयान के बाद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और पूरे जंतर मंतर में माहौल गर्म हो गया। वहीं एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि वे अपने विचारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण नहीं रहा। एक युवक द्वारा सीजेपी के खिलाफ नारेबाजी किए जाने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। युवक ने पार्टी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और संबंधित व्यक्ति को अलग ले जाकर माहौल को शांत कराया। इसके बाद प्रदर्शन फिर सामान्य रूप से चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान एक और बड़ा विवाद सामने आया। कुछ लोगों ने सीजेपी पर विदेशी फंडिंग और FCRA से जुड़े सवाल उठाए। विरोधियों ने आरोप लगाया कि पार्टी को विदेशी स्रोतों से मदद मिल रही है। हालांकि सीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह भारतीय युवाओं और नागरिकों का आंदोलन है। पार्टी ने दावा किया कि उसके अधिकांश समर्थक भारत से हैं और विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे आरोप राजनीतिक प्रेरित है। दिलचस्प बात यह रही कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। उन्होंने पहले सोशल मीडिया के जरिए अपना समर्थन जताया था और कहा था कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। प्रदर्शन में मौजूद एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा कि युवाओं में बढ़ता मानसिक दबाव और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना एक गंभीर समस्या बन चुकी है। उनका मानना है कि रोजगार और शिक्षा से जुड़े सवाल अब केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं बल्कि सामाजिक चिंता का विषय बन चुके हैं। दिल्ली पुलिस पूरे समय अलर्ट मोड में रही। जंतर मंतर पर भीड़ की संख्या सीमित रखने, सोशल मीडिया गतिविधि की निगरानी करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। मेट्रो सेवाएं सामान्य रही, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालत पर नजर बनाए रही। उधर महाराष्ट्र में स्थित अभिजीत दीपक के घर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रशासन का कहना था कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। तो क्या सीजेपी का यह प्रदर्शन युवाओं की आवाज बनकर उभरेगा या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता को सड़क पर उतारने की कोशिश साबित होगा? फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर पर हुआ यह प्रदर्शन देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक असर पर भी सभी की नजरें टिकी रहेगी। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।